अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूक्रेन पर हमला किए रूस को 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी रूस को नाकामी ही हाथ लगी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद पुतिन के वो विभीषण हैं जिन्होंने पुतिन को यूक्रेन को लेकर गलत जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस भेदिए ने यूक्रेन हमले के प्लान को भी पश्चिमी देशों से लीक किया। कौन है पुतिन का विभीषण, देखिए। क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन के अपने ही अधिकारी ने धोखा दिया? क्या रूसी सेना के कुछ बड़े अधिकारी यूक्रेन की मदद कर रहे थे? क्या विभीषणों की वजह से पुतिन का यूक्रेन जीतने का प्लान डगमगा गया? क्या पुतिन के अपनों ने ही रूस के साथ दगा किया? यूक्रेन के खिलाफ मैदानी जंग में रूस की सेना डटी हुई है। यूक्रेन को धधका रही है, बम बारूद बरसा रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। उल्टे रूस के हजारों सैनिक मारे गए, उनके टैंक, फाइटर प्लेन बर्बाद हुए। आखिर इस असफलता के पीछे कौन है? कौन है पुतिन का विभीषण जो जंग उनके लिए लड़ रहा था, लेकिन मदद यूक्रेन की कर रहा था? रूसी खुफिया विभाग एफएसबी के बड़े अधिकारी, नाम है सर्गेई बेसेदा। ये वही अफसर हैं जिसकी वजह से पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में पस्त नजर आई। खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा पर यूक्रेन हमले की योजना को पश्चिमी देशों को लीक करने का आरोप। इसी वजह से पुतिन को शक है कि उनके कई अधिकारी विभीषण की तरह काम कर रहे हैं, यानी वो देश के गद्दार हैं जो यूक्रेन पर जीत के पुतिन के प्लान को लीक कर दे रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी सर्गेई हैं जिनके ऊपर पुतिन को शक है कि उन्होंने यूक्रेन जीतने के प्लान को पश्चिमी देशों के साथ लीक कर दिया। सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ा बमों का जखीरा, परमाणु बमों का सरताज, बमों का बाप और उसके साथ ऐसे हथियार जिनके आगे किसी भी देश की सेना न टिक पाए। लेकिन इसके बावजूद रूस अब तक यूक्रेन को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। पुतिन की नजर में सर्गेई बेसेदा ही वो विभीषण थे जिसकी वजह से महाशक्तिशाली रूस यूक्रेन में मात खाता नजर आया। जिस यूक्रेन को पुतिन ने चंद दिनों में जीतने के लिए युद्ध किया था, वो यूक्रेन उनकी बाहुबली सेना के सामने डटा रहा। दरअसल जांच में एफएसबी के खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा की संदिग्ध भूमिका सामने आई। जंग से पहले बेसेदा यूक्रेन की जनता की नब्ज टटोलने और बदलते हालात पर नजर रखने के लिए कई दिनों तक वहां रहे थे और लौटने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि यूक्रेन की जनता रूस के साथ है और अगर रूसी सेना हमला करती है तो यूक्रेन के लोग उनका स्वागत करेंगे। बेसेदा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया था कि जंग शुरू होते ही थोड़े दिनों के अंदर यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। असलियत ये है कि अभी तक ज़ेलेंस्की ने पुतिन के आगे हार नहीं मानी है। और तो और इस जंग में हजारों रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना के कई बड़े जनरल मारे जा चुके हैं। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे तक धकेल दिया है। कीव पर कब्जा नहीं होने के बाद रूस को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी। मतलब ये कि सर्गेई बेसेदा ने युद्ध से पहले जो खुफिया सूचना रूस को दी थी वो गलत साबित हुई। इसी वजह से शक और गहरा हो गया कि इस विभीषण की वजह से रूस का यूक्रेन को जीतने का प्लान पश्चिमी देशों में लीक हो चुका है। इन सब नाकामियों के बाद पुतिन एक्शन में आए, गद्दारों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। प्लान लीक करने के आरोपी खुफिया विभाग के टॉप अफसर को सजा दी। शक होने पर पहले सर्गेई बेसेदा को नजरबंद किया गया और अब उन्हें मॉस्को की एक बेहद सख्त सुरक्षा वाली लिफोर्टोवा जेल में बंद कर दिया गया। मतलब ये कि पुतिन ने जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले रूस के विभीषणों पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
अब जंग में पुतिन विरोधियों का हमला भी झेल रहे हैं और इसके बीच अपनों की गद्दारी भी। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां जंग को लेकर पुतिन को गलत जानकारी दी गई। क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन के अपने ही अधिकारी ने धोखा दिया? क्या रूसी सेना के कुछ बड़े अधिकारी यूक्रेन की मदद कर रहे थे? क्या विभीषणों की वजह से पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप? पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप? क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति? जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश? अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन 3 सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज 1 हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सबसे अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं।
मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना ने कई रूसी टैंक को ध्वस्त करने का दावा किया है। डोनेट्स्क में रूस के 3T-72B टैंक और एक BMP टैंक बर्बाद होते दिख रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आई हैं। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन की सेना ने एक और T-72 को ध्वस्त कर दिया है। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग चल रही है और यूक्रेन न केवल विद्रोहियों से निपट रही है बल्कि रूसी सेना से भी मोर्चा ले रही है। ये तस्वीरें हैं जहां पर टैंक ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। लगातार एक के बाद एक टैंकों को ध्वस्त किया जा रहा है। अलग अलग पिक्चर्स आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 7वीं तस्वीर स्क्रीन पर आपके, जहां लंबी कतार में चल रही इन टैंकों को एक एक कर कर उड़ाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क में भी अब वो रूस को काफी तकलीफ पहुंचा रहा है। उसकी सेना पर प्रहार चल रहा है और उसके टैंकों को एरियल स्ट्राइक्स के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। अब वहीं पुतिन को भी ये लगने लगा है कि अगर उनकी सेना कीव को कब्जाने में नाकाम रही तो इसके पीछे काफी हद तक उनके अपने भी जिम्मेदार हैं। अपनों की इन्हीं गलतियों के चलते पुतिन ने जंग के बीच कई बार अपनी रणनीति भी बदली और सेना का लोकेशन भी। पहले खार्किव तबाह, फिर मारिउपोल में मचाई बर्बादी और अब पुतिन के टारगेट पर नया शहर। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है उसका एक ही टारगेट रहा है, कीव पर कब्जा करना। लेकिन रूस का यह मंसूबा युद्ध के 40 दिन बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। कीव पर फतह हासिल करने के लिए रूस ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन यूक्रेन की तैयारी के आगे उसकी कीव पर कब्जे की हर चाल फेल हो गई, जिसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है। और वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाने का गुस्सा कीव से सटे शहरों पर उतार रहा है। रूसी फौज ने कीव के नजदीक बसे शहर इस्ट्रियंका पर मिसाइलों की बारिश कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। इस्ट्रियंका पर रूसी सेना की बमबारी, मिसाइल हमलों से शहर हुआ तबाह, गोलीबारी में इमारती मकान बर्बाद। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, कभी मिसाइल दाग रहा है, कभी टैंक से गोले बरसा रहा है। तो कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है। क्योंकि रूस
उसको ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। और इसी वजह से रूसी सेना ने इस्ट्यांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। इस्ट्यांका शहर की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, मकान और फैक्ट्रियां दिखाई दी। जिन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका है। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए, जिसकी वजह से आवाजाही ठप पड़ गई। कीव पर कब्जे की सनक में पुतिन नए नए प्लान बना रहे हैं। वो बार बार अपना टारगेट बदल रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना झंडा नहीं फहरा पाई। और इस बात से झल्लाए पुतिन यूक्रेन के नए नए शहरों को टारगेट कर रहे हैं। अब वहीं रूस यूक्रेन जंग में रोजाना नए नए समीकरण बन रहे हैं। तबाही और बर्बादी के इस दौर में एक और बेहद चौंकाने वाली खबर अमेरिका से आई है। दावा किया जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन जल्द नेटो के सदस्य बन सकते हैं। यानी पुतिन के खिलाफ नेटो के विस्तार का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। इस खबर के बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। रूस के खिलाफ नए चक्रव्यूह की तैयारी। आत्मरक्षा के लिए नेटो का विस्तार। फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में होंगे शामिल। पुतिन के खिलाफ बदले वाला दांव। क्या पुतिन परमाणु बम से तोड़ेंगे चक्रव्यूह? दो देश इस वक्त युद्ध की आग में धधक रहे हैं। दिन ब दिन नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो जंग की दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड भी जल्द ही नेटो का हिस्सा हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की चेतावनियों के बावजूद फिनलैंड जून तक नेटो की सदस्यता ले सकता है। इस खबर की तस्दीक खुद फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मरीन का ये बयान करता है। देश के लिए नाटो पर अपने रुख पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। नेटो को लेकर फिनलैंड के रुख को बहुत हद तक पूर्व पीएम अलेक्जेंडर स्टब ने भी साफ कर दिया है। पुतिन के आक्रोश को देखते हुए जंग की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन देना चाहिए। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन मौजूदा वक्त में अपनी सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है, जो इसी महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद फिनलैंड की ही तरह स्वीडन भी नेटो के लिए अपना आवेदन आगे बढ़ा सकता है। यानी यूक्रेन पर हुए रूस के एक्शन के खिलाफ स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने की तैयारी में जुटे हैं। नेटो में बन रहे इन नए समीकरणों के क्या मायने हो सकते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। अगर स्वीडन और फिनलैंड
नेटो के सदस्य हुए तो ये रूस को सीधी चुनौती होगी। अगर नेटो का विस्तार हुआ तो रूस के खिलाफ नए मोर्चे की तैयारी होगी। ये तैयारी उस वक्त है जब नेटो के ही मुद्दे पर यूक्रेन का रवैया पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा चुका है। और अगर नेटो देशों की संख्या 32 होती है तो फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों के लिए भी चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही के दिनों में रूस के परमाणु बम से लैस विमान स्वीडन के आसमान में चक्कर लगा चुके हैं। इसलिए अगर नेटो में विस्तार हुआ तो ये पुतिन की आन बान शान को सीधी चुनौती होगी। और पुतिन को चुनौती देने का मतलब है कि स्वीडन और फिनलैंड को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोनों देशों पर पुतिन की सेना परमाणु हमला कर सकती है। रूस के सहयोगी देश जंग की आग को और भड़का सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। जाहिर है नेटो को लेकर जो भी समीकरण बन रहे हैं वो जंग के मोर्चे पर एक नई पटकथा लिखने वाले हैं।